गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्ट्स विद राउत सर। कैसे हैं बेटा जी आप लोग? आई होप यू आर फाइन डूइंग योर स्टडी। एग्जाम टाइम नियर है, आप लोगों पर बहुत मेंटल प्रेशर होगा, फिर भी बेटा जी थोड़ी थोड़ी अगर आप प्रैक्टिस डेली करते रहेंगे तो आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए बेटा जी, अब तक हम एडी और एएस से न्यूमेरिकल कर चुके हैं। आई होप आपने वीडियो देखी होगी और अच्छे से समझ में आई होगी आपके। और कोई भी डाउट हो तो बेटा जरूर पूछना मुझसे। चलिए आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के। आपका जो लेसन 8 है इक्विलिब्रियम शॉर्ट रन आउटपुट का, आज हम उसके न्यूमेरिकल करेंगे। ज्यादा क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं आते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो कि एडी एएस के बेस पर ही हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने आपके लिए कुछ दो क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, लिखे हैं। देखो बेटा कि फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम। इक्विलिब्रियम इनकम का मतलब है, आपको मालूम है कि इक्विलिब्रियम पर हमारी एडी इजकल टू एएस होती है, दैट इज एएस इजकल टू एडी होती है। ठीक है बेटा जी। और आपको ये मालूम है कि हमारी जो एएस है वो किसके इक्वल होती है? वाई यानी कि इनकम, यानी कि नेशनल इनकम के इक्वल होती है। क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछ रहा है, फाइंड इक्विलिब्रियम इनकम। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि एट दैट पॉइंट वेयर इक्विलिब्रियम स्टक, जिस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम होता है वहां पर हमारी एडी इक्वल्स टू एएस होती है और बेटा एएस हमारी इनकम के इक्वल होती है। ठीक है बेटा जी। तो इसका मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एएस इजगल टू जो एडी है, ठीक है बेटा जी, यानी कि वाई इजगल टू एडी है, क्योंकि एएस की जगह हम वाई लिख सकते हैं। ठीक है बेटा जी। अच्छा, वाई का अगर आपको एडी को, अगर इसे आप एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं? एडी के सी प्लस आई लिख सकते हैं। अब मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला लगाना है, ट्रिक समझिएगा कैसे पहचानना है। क्वेश्चन में इक्विलिब्रियम इनकम पूछी है जो कि हमारी एएस के इक्वल है। अब हम एएस का भी फॉर्मूला रख सकते हैं और एडी का भी रख सकते हैं, लेकिन मैं एडी का फॉर्मूला ओपन किया मैंने। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेटा ये कंजम्पशन फंक्शन दे रखा है। कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन। सी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? ये ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, यही तो फॉर्मूला होता है। और बी का मतलब क्या होता है? एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो बेटा देखो आप यहाँ पे सी का फंक्शन दे रखा है, इसलिए हम यहाँ पे ए वाई इज टू सी प्लस आई यानी कि कंजम्पशन फंक्शन का फॉर्मूला पुट करेंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दे रही है 4000 करोड़, तो रख दीजिए वाई इज टू, ध्यान से समझिएगा, सी का फॉर्मूला ओपन करेंगे बेटा जी। सी का फॉर्मूला क्या होता है? ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, यही तो होता है ब्रैकेट में, प्लस आई हमारा है ही। ठीक है बेटा जी। अब y इज इक्वल टू ऑटोनोमस कंजम्पशन, देखिए यहाँ पे कितना है, सी का जो फंक्शन है पूरा का पूरा हम यही लिख देंगे। तो 400 प्लस 0.5y, 0.5y का मतलब है कि 50% ऑफ इनकम हम खर्च करते हैं। ठीक है, तो हमने ये हमारी जो वैल्यू थी सी के फंक्शन की वो हमने पुट कर दी। आई कितना हमारा बेटा? 4000 करोड़, तो आई की जगह हम 4000 लिख देंगे। ओके, अब इसको बेटा ये सॉल्व करिए। देखो यहाँ पर 400 है, यहाँ 4000 है। तो अगर सर आपको ये तो मालूम है कि आपने थोड़ी बहुत तो मैथ करी होगी ना, तो वेरिएबल्स एक तरफ ले जाते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और न्यूमेरिकल राइट हैंड साइड पे सारी सम्स रखते हैं। तो देखिए ये 0.5 इधर आ जाएगा, तो y तो यहाँ पे ये है ही, और ये 0.5 ये प्लस का है बेटा, तो इधर आके ये हो जाएगा माइनस का। तो 0.5 बेटा जी इधर आ गया, ये प्लस का था इधर आके माइनस का हो गया। और यहाँ पे क्या बचे? 400 और प्लस 4000। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 4400 बेटा जी। और y यानी कि इक्वल्स टू 1 होता है, तो इसमें से 0.5 बच जाएगा, तो y यानी कि 1, और 1 में से 0.5 जाएगा तो कितना बचेगा? 0.5 बचेगा। ठीक है बेटा जी। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, y की वैल्यू को बाहर निकाल लेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे 4400 बेटा ये इधर है ही, और ये 0.5 यहाँ इंटू हो रहा है ना इनका आपस में, तो इंटू नीचे आके क्या हो जाएगा, जब y को बाहर निकालेंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है बेटा जी। तो इसको 0.5 को हम क्या लिखेंगे? नीचे कर देंगे, पॉइंट हटाएंगे तो बेटा ये 0 लग जाएगी, इतना तो आपको मालूम ही होगा। अब 5 से डिवाइड कर लीजिए, 5 8 जा 40, 4 आ गए, 5 8 जा 40, 2 0 की 2 0, यानी कि हमारी y कितनी निकल आई? 8800 करोड़। करोड़ में वैल्यू दे रखी है ना बेटा जी, तो ये हमारा हो गया आंसर। या करोड़ में वैल्यू है तो करोड़ में आंसर निकलेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये इनकम निकालना आ गया होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलिए अब हम करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ लिखा हुआ है फाइंड वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम। उसने क्वेश्चन में पूछा है आपसे, बताइए क्या इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में? इक्विलिब्रियम में कब होगी? जब हमारी एडी इजिकल टू क्या होगी? एएस होगी। जिस पॉइंट पे हमारी एडी एएस के इक्वल होती है और हमारी एएस वाई के इक्वल होती है,
मीनिंग सेम ही है बेटा, तो उस पॉइंट पे हमारा क्या होता है इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम एक जगह और होता है, आपको मैंने थ्योरी में पढ़ाया था, व्हेन एस इज इक्वल टू आई, यानी कि इन्वेस्टमेंट। दो अप्रोच है ना इक्विलिब्रियम की, कि जब एडी एस के इक्वल हो या सेविंग और इन्वेस्टमेंट इक्वल हो, एट दैट पॉइंट इक्विलिब्रियम हमारा माना जाता है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं, फाइंड वेदर द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट बाय द गिवन इन्फॉर्मेशन। कौन सी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उससे हमें ये पता लगाना है कि हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है या नहीं। इसने ऑटोनोमस कंजम्पशन क्या होता है, सी पे बार, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट दोनों की वैल्यू ऐड करके दी है, एंड लग रहा है कि ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दोनों कितने, 2000 करोड़। तो बेटा ये दोनों अगर मिक्स दे रखे हैं तो ऑटोनोमस कंजम्पशन और आपका और इन्वेस्टमेंट ये किस में आता है, एडी के फॉर्मूले में तो आता है ऑटोनोमस कंजम्पशन। तो आपको यहाँ से ये पता लग गया कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, कंजम्पशन का फॉर्मूला लगाना है। एमपीएस दे रखी 0.4, तो आपको मालूम है एमपीएस अगर 0.4 है तो कंजम्पशन में क्या लगेगी, एमपीसी। तो एमपीसी कैसे निकाल लेंगे आप, देखिए एमपीएस है बेटा जी आपकी 0.4, तो आपको मालूम है, यहां मैं कर दे रहा हूं कि एमपीएस, ठीक है, और प्लस एमपीएस और एमपीसी का जो टोटल होता है बेटा जी, वो क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है। तो अब क्वेश्चन में 1 तो ही है ही, ठीक है, एमपीएस दे रखा 0.4, तो अगर आपको एमपीसी यानी कि बी निकालना है, इसे हम बी बोलते हैं ना, तो बी अगर निकालना है तो हम क्या करेंगे, एमपीसी को बाहर निकालेंगे, तो 1 में से 0.4 जाएगा तो 0.6 बचेगा, नहीं बचेगा। तो हमारी एमपीसी कितनी आ गई बेटा जी, 0.6। बस इसको याद रखना, ठीक है। वैसे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, 1 में से एमपीएस घटा दो तो एमपीसी निकल आता है, और अगर 1 में से एमपीसी घटा दोगे तो एमपीएस निकल आएगा। मतलब एमपीएस अगर दे रखी तो एमपीसी निकाल लो, एमपीसी दे रखा हो तो एमपीएस इजीली निकल आएगा। चलिए, हमने एमपीसी क्यों निकाला, आपको समझ में आ गई, क्योंकि यहाँ पर ऑटोनोमस कंजम्पशन दे रखा है, और ऑटोनोमस कंजम्पशन हमारा सेविंग वाले में भी यूज होता है और कंजम्पशन फर्क उसमें फंक्शन में भी यूज होता है। पर फर्क ये है कि सेविंग फंक्शन में वो क्या हो जाता है, नेगेटिव हो जाता है। कौन, ऑटोनोमस कंजम्पशन। नेशनल इनकम दे रखी है 5000, तो आप वैल्यू रख सकते हैं, क्योंकि हमें इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट किस में आता है, आपका एडी में ही तो आता है। एडी इक्वल टू क्या फॉर्मूला बताया मैंने, एडी इक्वल टू क्या होता है, सी प्लस आई। तो चलिए उसी की वैल्यू रखेंगे हम बेटा जी, ठीक है, इसको इधर साइड कर दीजिए। देखिए एडी इक्वल टू, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, एडी इक्वल टू एएस, और एडी की जगह मैं लिख सकता हूं, एएस की जगह वाई लिख सकता हूं, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे एएस हमारा वाई के इक्वल होता है। चलिए, तो एडी का फॉर्मूला क्या है, सी प्लस आई, यही फॉर्मूला है बेटा जो यहां लिखा है ना, वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो एडी की जगह हम सी प्लस आई लिख सकते हैं, वाई तो हमारा है ही एएस, ठीक है। क्वेश्चन में वाई दे रखा है हमारा कितना, 5000 करोड़। कितना दे रखा है, 5000 करोड़, ठीक है। चलिए, और ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट दे रखा है, तो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना है, इन दोनों का टोटल दे रखा है, तो हमें वैल्यू खोलनी पड़ेगी। तो सी का फंक्शन खोल ले रहे हैं, सी का ओपन करेंगे फंक्शन, तो फॉर्मूला क्या आता है, सी का फॉर्मूला है सी पे बार प्लस बी वाई, यही तो फॉर्मूला है, प्लस आई का हमारा आई है ही बेटा जी, याद रखना। देखो सी का फॉर्मूला क्या है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ठीक है, ये तो हमारा सी का फॉर्मूला है, प्लस हमारा आई जो है हमने वैसे की वैसे सेम लिख दिया। अब इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन और आई की वैल्यू मिक्स करके दे रखी है 2000 करोड़, तो हम इन दोनों को एक साथ लिख ले रहे हैं, ठीक है। तो ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस आई, याद रखना जो हमारा आई है और ऑटोनोमस आई दोनों सेम है, क्योंकि कीन्स ने हमारे जो ये थ्योरी है इक्विलिब्रियम की और हमारे एडीएस की, इसमें इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट रखा है, यानी कि आई जो हमारा है इन्वेस्टमेंट, वो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि आई पे बार इक्वल ही है दोनों, ठीक है, आई और आई बार इक्वल है। चलिए, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन और आई मैंने दोनों एक साथ क्यों लिख ली, क्योंकि दोनों की वैल्यू एक साथ दे रखी है, प्लस बी वाई हमारा दे ही रखा है, और इधर हमारा वाई कितना है 5000 करोड़, ठीक है बेटा जी। अब ऑटोनोमस कंजम्पशन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है 2000, तो मैंने 2000 लिख लिया है, दोनों की वैल्यू ऑटोनोमस कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट 2000 है, इसलिए मैंने दोनों को वहां से उठाकर इसको आई को मैंने यहाँ लिख लिया, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। 2000 प्लस बी है ये हमारा, और वाई कितना है हमारा 5000, वाई हमारा 5000 है कि नहीं, वाई की जगह मैंने 5000 वैल्यू रखी है, तो वाई की जगह फिर मैंने 5000 रख दी, यानी कि क्वेश्चन में ये कह रहा है आपसे कि हमारा इस इक्वेशन का टोटल इस इक्वेशन के इक्वल 5000 के इक्वल आ रहा है, क्योंकि ये हमारी एडी का फॉर्मूला लिखा है और ये हमारी एएस है, क्योंकि एएस इक्वल टू वाई होती है, तो एडी एएस अगर बराबर है तो इक्विलिब्रियम है, तो अगर इन दोनों का टोटल इक्वल आ जाता है तो इसका मतलब हमारी इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में है, और इक्वल नहीं आता है इन दोनों का टोटल, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका मतलब इकोनॉमी इक्विलिब्रियम में नहीं है। चलिए करते हैं सॉल्व बेटा, ये 2000 तो है ही, ठीक है, प्लस बी कितना हमारा, बी यानी कि एमपीसी, और एमपीसी हमारा कितना निकला है 0.6, तो हमने 0.6 लिख लिया, और 5000 है ये हमारा, ठीक है,
इक्वल्स टू 5000, ठीक है बेटा जी। अब 2000 लिखा ही है हमारा, प्लस 6 मतलब 0.6 का मतलब 60%, तो 5 का 5 6 30, पॉइंट लगाएंगे तो 0 हट जाएगा, तो ये हमारा आ गया 3000, ठीक है। क्या आ गया ये हमारा 3000, इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लीजिए 3000, ठीक है। अब इक्वल्स टू 5000, अब आप देख सकते हैं 5000 इधर है, 5000 इधर है, इसका मतलब हमारी इकोनॉमी क्या है, यस वो इक्विलिब्रियम में है। तो आप यहाँ लिख देना 5000 इक्वल्स टू 5000, फिर आपको आंसर लिखना है यस द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है बेटा जी। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा ये, है ना, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ठीक है बेटा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इनको आप प्रॉपर नोट्स बनाना, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलिए बेटा जी, अब हम करते हैं नेक्स्ट 2 क्वेश्चन, ये मैंने लिखे हैं आप लोगों के लिए। फाइंड इक्विलिब्रियम सी कंजम्पशन, हमें सी निकालना है इक्विलिब्रियम पे, है व्हेन इनकम यानी कि वाई इज 1000 करोड़, हमारा वाई कितना दे रखा है 1000 करोड़, 10000 करोड़ दे रखा है, सॉरी, ठीक है। एंड एसीसी हमारा कितना है 200 प्लस 0.5 बाई, तो ये हमारा सी का फंक्शन दे रखा है बेटा, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है कि इक्विलिब्रियम सी निकालना है, तो सी का फॉर्मूला रखेंगे हम, सी पूछ रहा है हमसे, सी यानी कि कंजम्पशन इक्वल्स टू सी प्लस यानी कि सी पे बार प्लस बी वाई, वाई यानी कि इनकम, बी यानी कि एमपीसी। तो हमें बेटा ये क्या चाहिए, सी निकालने के लिए ऑटोनोमस कंजम्पशन चाहिए, इसमें ऑटोनोमस कंजम्पशन तो दे नहीं रखा है, लेकिन सी का फंक्शन दे रखा है, तो सी का फंक्शन पुट करेंगे, तो ये हमारे आने वाला जो होता है ये ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, प्लस ये पॉइंट वाली ये वैल्यू होती है बी की यानी कि एमपीसी, और वाई हमें पुट कर दी है, ठीक है। तो 200 लिखा हमने बेटा जी, प्लस बी कितना है हमारा 0.5, और वाई हमारा हमें क्वेश्चन में दे रखा है कितना 10000, तो चलिए रखेंगे वैल्यू हम y की 0.5 तो है ही, और y हमारा कितना है 10000, ब्रैकेट का मतलब बेटा ये इनटू होता है, आप लोगों को मालूम है, 10000 करोड़ हमने लिख लिया यहाँ पर। अब इस c की वैल्यू निकाल देंगे, वेरी इजी टू डू, ठीक है, आसान है करने के लिए। 200 का तो आप क्या लिखेंगे 200 लिखेंगे बेटा जी, प्लस 0.5 यानी कि 50%, तो 10000 करोड़ का 5 में इंटू करेंगे तो 5 10 का 50 हो जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो लग जाएगी, हट जाएगी, पॉइंट हटाएंगे तो जीरो कैंसिल हो जाएगी ना, तो ये आ जाएगा आपका 5000 करोड़, ठीक है। और प्लस 200, तो 200 को जब 5000 में आप जोड़ेंगे तो आ जाएगा आपका बेटा जी 5200 करोड़, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। ये हमारा आ गया इक्विलिब्रियम पर हमारा कंजम्पशन लेवल, यानी कि क्वेश्चन में बेटा जी आपको साफ दिख रहा है कि अगर हमारा सी का फंक्शन दे रखा है और सी निकालना है तो बस फंक्शन रख दो, ठीक है। और सी फंक्शन में याद रखना हमेशा एमपीसी दे रखी होती है, और सेविंग फंक्शन में हमेशा हमारी एमपीएस दे रखी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये थोड़ा अच्छा है, इसको ध्यान दीजिएगा। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड एडी, आप लोगों को मालूम होगा एक्स एंड एडी, एक्स एंड का मतलब होता है डिजायर्ड एडी, डिजायर्ड मतलब प्लान्ड एडी, ऐसी एडी मतलब एग्रीगेट डिमांड जो प्लान्ड है वो हमें निकालनी है, प्लान्ड बोल दो चाहे डिजायर्ड बोल दो, बात एक ही होती है बेटा, ठीक है, डिजायर्ड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एडी निकालनी है एक्स एंड, तो एक्स एंड का मीनिंग बेटा समझना, ठीक है, एक्स पोस्ट की बात नहीं हो रही है, एक्स पोस्ट का मतलब होता है एक्चुअल, तो एक्चुअल का तो एडी इसमें कहीं कोई यूज ही नहीं है, एक्स एंड का मतलब है प्लांट या डिजायर, ठीक है बेटा जी। तो हमें एक्स एंड यानी कि प्लांट एडी निकालनी है। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है 20, ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि 80 दे रखा है, तो बेटा जी आई भी दे रखा है हमारा, ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट यानी कि आई पे बार दैट इज इक्वल्स टू आई, तो आई हमें दे रखा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन यानी कि सी पे बार हमें दे रखा है 80 करोड़, एमपीएस दे रखी है 0.4, और लेवल ऑफ इनकम यानी कि वाई दे रखा है, और 1 माइनस बी एमपीएस दे रखी है हमें, ठीक है। पर बेटा हमें तो जब क्या निकालना एडी, और एडी में क्या चाहिए होता है जल्दी बताइए, एडी का फॉर्मूला क्या है, एडी इजकल टू बताइए सी प्लस आई यानी कि आई या ऑटोनोमस। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, सी का फॉर्मूला खोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे सी दे रखा है हमारा ऑटोनोमस कंजम्पशन, तो हमें उसकी वैल्यू रखनी पड़ेगी, और हमें उसके लिए क्या चाहिए एमपीसी। तो पहले हम निकाल ले रहे हैं एमपीसी, मैंने आपको बताया है कंजम्पशन में हमें एमपीसी चाहिए होती है, तो एमपीसी का फॉर्मूला क्या है, 1 में से आप एमपीएस माइनस कर दो तो हमारी एमपीसी निकल आती है, तो हमारी एमपीएस 0.4 है। वैसे तो आप इसको बेटा डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन है ना मैं आपको इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पॉइंट क्लियर हो जाए।
तो बेटा ये हमारी एमपीसी कितनी निकला 0.6, क्योंकि 1 में से एमपीएस 0.4 जाएगा 0.6। जिन बच्चों को बेटा जी नहीं मालूम है वो ऐसे लिख के माइनस कर लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को प्लस माइनस करने में भी प्रॉब्लम होती है। कोई इशू नहीं है, आप मैथ छोड़ चुके हैं 8th क्लास के बाद, बहुत से स्टूडेंट उन्हें दिक्कत आती है न्यूमेरिकल करने में। तो आप इसको देखिए, हमें 1 में से क्या माइनस करना है 0.4, तो एक पॉइंट के बाद एक संख्या तो एक जीरो लगा लो, दो संख्या होती है दो जीरो लगा लो, और 0.4 हमने माइनस करा, यहाँ से कैरी लेंगे, यहाँ 10 हो जाएंगे बेटा, ये 10 में से 4 का 6 बचे, पॉइंट का पॉइंट, और यहाँ रह गया जीरो क्योंकि इसने इसे दे दी तो जीरो। ठीक है, तो या फिर आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि 1 में से 4 पैसे गए तो 6 पैसे बचे। ठीक है, तो हमारा एमपीसी कितना आ गया 0.6। अब सी का हमें फॉर्मूला हमें ओपन कर लेना है। तो सी का फॉर्मूला क्या है, सी पे बार, ठीक है, सी पे बार प्लस क्या होता है बी वाई, यही तो हमारा सी का फॉर्मूला है, ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस बी वाई, ये हमने सी की जगह लिख लिया, प्लस आई हमारा है, आई मतलब ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, ये आई दोनों इक्वल हैं, मैंने आपको बताया आई और आई बार दोनों इक्वल हैं इन एडीएएस कॉन्सेप्ट और इक्विलिब्रियम। चलिए, तो ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना हमारा, जल्दी बताइए। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट है 20 करोड़, ऑटोनोमस कंजम्पशन 80 करोड़, तो सी की जगह लिख देंगे 80 करोड़। ठीक है, बी हमारा कितना है 0.6। ठीक है, वाई हमें क्या है दे रखा है इसमें, वाई हमारा कितना है बेटा 1000 करोड़। ठीक है, और आई हमारा कितना है बेटा जी, देखिए आई हमारा 20 करोड़। अब हमने सबकी वैल्यू रख ली है। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर दीजिए। तो 80 तो हमारा है ही बेटा जी, और 6 का अगर 1000 में इंटू करेंगे तो 6000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए। 1000 टू 6000, और पॉइंट हटाएंगे तो जीरो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे ये रह गए 600, तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं 600 प्लस 20। आप 6 का 1000 में इंटू करेंगे तो 6000 आ जाएगा, पॉइंट हटाएंगे तो 600 हो जाएगा। ठीक है, या फिर ऐसा कर सकते हैं 1000 का 60%, 0.6 का मतलब 60%, 600 हो गया। अब इसको बेटा जी आप प्लस कर दीजिए, 80 600 और 20, 80 और 20 100, 600 यानी 700, तो ये हमारा हो गया आंसर 700 करोड़। ये हमारा क्वेश्चन में क्या निकाला हमने, क्या रखी एडी, तो ये हमारा एडी की वैल्यू निकल आई है बेटा जी। तो आप इसको बेटा जी अच्छे से नोट करिएगा, और अगर कोई भी डाउट हो, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मुझसे पूछना। बस बेटा जी आप इतना याद रखना कि सी में एमपी एस नहीं रखना, एमपी सी रखना है, तो आपको एमपीसी निकालना पड़ेगा। और अगर सेविंग वाला फंक्शन दे रखा होगा तो वहां पे हमें एमपी एस लिखना होगा। ठीक है, और अगर ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिख रहा है, ऑटोनोमस कंजम्पशन दिखना है, तो ऑब्वियसली आपको सी की वैल्यू पुट करने के लिए फॉर्मूला खोलना पड़ेगा। ठीक है बेटा, ये अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझसे जरूर पूछना, और इसके प्रॉपर नोट्स बनाना, एग्जाम टाइम नियर है इसलिए आप प्रैक्टिस करिएगा, एक एक क्वेश्चन को दो दो तीन तीन बार करके देखना, ताकि आपको अच्छे से दिमाग में फॉर्मूले बैठ जाएं। और कोई भी डाउट हो तो जरूर पूछना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना, एंड थैंक यू, एंड टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ इट।